Hi students, this is me Zainab Hassan in online English lectures. So आज का हमारा टॉपिक है prepositions. So let's start our today's topic. ओके स्टूडेंट्स, preposition की डेफिनेशन बताने से पहले और इसका यूजेज और फंक्शन क्या है सेंटेंसेस में, ये सब बातें डिस्कस करने से पहले हम कुछ सेंटेंसेस को रीड कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, देयर इज ए काउ इन द फील्ड. ओके, यानी कि खेत में एक गाय है. ओके, ही इज फंड ऑफ टी, वो चाय पीने का शौकीन है. द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डबल एफ आता है. ओके, द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इन है, ऑफ है और ऑफ है, जो ओ डबल एफ वाला. ओके, ऑफ ये है, इनको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं. ओके, हम इनको रीड नहीं करते. अब हम जरा सेंटेंस को पढ़ते हैं. देयर इज ए काउ, एक गाय है. द चेयर, ओह सॉरी, द फील्ड, खेत. कुछ समझ नहीं आ रही, ऐसा ही है ना. तो काउ क्या है, एक नाउन है और फील्ड भी एक नाउन है. ओके, तो ये जो फील्ड है, द फील्ड जो एक नाउन है, इसका प्रीवियस जो पार्ट है सेंटेंस का, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं बन रहा. अगर मैं इनको यूज नहीं करती तो कोई कनेक्शन नहीं बनता. ओके, कोई बात समझ ही नहीं आएगी कि गाय का खेत के साथ क्या ताल्लुक है. ओके, और हमें गाय की पोजीशन भी समझ नहीं आएगी कि गाय है कहाँ पर. ऐसा ही है ना. तो मैंने जब इन लगा दिया तो मुझे गाय की पोजीशन भी क्लियर होगी और एक रब्त भी पता चल गया और एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी सेंटेंस में. ऐसा ही है. इसी तरह ही इज फंड ऑफ टी, वो चाय का शौकीन है. और मैंने ऑफ अगर नहीं पढ़ा, ही इज फंड, वो शौकीन है, टी चाय. कुछ समझ नहीं आ रहा. ऐसा ही है ना. तो फंड क्या है, बेसिकली फंड जो है वो एक एट्रीब्यूट है, एडजेक्टिव. ओके, यानी कि शौकीन है, एट्रीब्यूट है ना ये एक. तो चाय क्या है, नाउन है. ओके, अब फंड जो है, ऑफ ये वाला जो है, ये फंड है, ये जो ऑफ है, ये फंड और टी में क्या रिलेशन है. ओके, ही क्या है, प्रोनाउन है. इनमें क्या रिलेशन है, ये ऑफ हमें बताता है. अगर मैं ऑफ नहीं लगाती तो कोई रिलेशन ही पैदा नहीं होता. एक ब्रिज का काम कर रहा है इनफैक्ट ऑफ जो है. इसी तरह ओ डबल एफ, ऑफ. द कैट जम्प्ड, बिल्ली ने छलांग लगाई. द चेयर, कुछ समझ नहीं आया ना. तो जम्प्ड क्या है, एक वर्ब है. ओके, तो कैट तो एक नाउन है ना. द चेयर भी एक नाउन है. आई एम सॉरी, ये भी एक नाउन है. तो अभी तक हमें ये समझ आई, इन, ऑफ एंड ऑफ, ये जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंसेस में कनेक्शन क्रिएट करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक नाउन को दूसरे नाउन से या एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से. ओके, एक ब्रिज का काम करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड्स हैं इन, ऑफ एंड ऑफ, और इसी तरह बहुत से जो वर्ड्स होते हैं जैसे अंडर, अबाउट, एट, इन, ऑन, ये सब क्या है, प्रीपोजिशंस हैं. ओके, सो अब हम देखते हैं व्हाट इज ए प्रीपोजिशन एंड व्हाट डू यू नो अबाउट प्रीपोजिशंस. ओके, प्रीपोजिशंस बेसिकली क्या होती हैं. प्री अगर हम देखें ना, प्री का मतलब होता है ना बिफोर. पोजीशन, पोजीशन यानी पोजीशन से पहले. ओके, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स होता है शो, जो शो करता है द पोजीशन को और रिलेशन. ठीक है, जो पोजीशन या रिलेशन को शो करता है, किसका, नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन का किसके साथ, विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ, और वर्ब इन ए सेंटेंस. समझ आ गई है. बेसिकली अगर मैं ये कहूँ, preposition वर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, कनेक्ट्स करते हैं नाउन और प्रोनाउन को टू अनदर नाउन और प्रोनाउन से. ओके, तो preposition is a word which tells us where a person, an animal, a place or a thing is. इसी तरह एग्जाम्पल्स देखते हैं अब. मैन इज सिटिंग डैश द हॉर्स. कुछ समझ नहीं आ रहा ना. ऐसा ही है. नाउन, अच्छा हॉर्स क्या है, नाउन है. मेन क्या है, ये भी नाउन है. इन दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा. ठीक है, ऑन लगा दिया. ओके, मैन इज सिटिंग ऑन द हॉर्स, अब सेंस बन रही है. ही इज सिटिंग
डैश इट, कुछ समझ नहीं आया। इट क्या है? प्रोनाउन है। ही भी क्या है? प्रोनाउन है। और यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी? ऑन, प्रीपोजिशन ऐड कर दी, लिंक बन गया, ब्रिज का काम कर दिया प्रीपोजिशन ने। ऐसा ही है। द प्लैनेट्स रिवॉल्व, जो प्लैनेट्स हैं रिवॉल्व करते हैं। द सन, सूरज, कुछ समझ नहीं आया। ऐसा ही है ना। तो अब मैं प्रीपोजिशन अराउंड लगा रही हूँ। अराउंड द सन, लोकेशन हमें पता चल गई, पोजीशन हमें पता चल गई। ऐसा ही है, जो प्लैनेट्स हैं ये क्या है? नाउन है। सन भी क्या है? नाउन है। तो इनमें एक रिलेशन पैदा कर दिया अराउंड ने। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रीपोजिशंस, ओके। एंड और यही इनका फंक्शन होता है। ये सेंटेंसेस में नाउन और जो एक नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, वो जो दूसरा प्रोनाउन और नाउन होता है या वर्ब होता है, उनमें कनेक्शन क्रिएट करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, ओके। और इससे हमें बात समझ में आती है, ओके, हमें पोजीशन का पता चलता है। सो बेसिकली क्या होता है, जो प्रोनाउन होता है ना, वो हमें 3 बातों के बारे में बताता है सेंटेंस में, ओके। पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जगह के बारे में बताता है। वेयर इज द लोकेशन ऑफ द थिंग, ओके, कि कोई चीज़ है, कोई जानवर है, कोई इंसान है, इनफैक्ट उसकी लोकेशन क्या है। टाइम के बारे में हमें बताता है कि क्या टाइम था, ओके। और हमें मूवमेंट यानी कि डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो बेसिकली प्रेपोजिशंस जो है ना, वो हमको 3 बातों के बारे में बताती है, प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, मूवमेंट के बारे में। सो यही इसका सेंटेंस में यूज़ है, ओके। सेंटेंस में यही एक काम करती है, यही इसका रोल है, ओके स्टूडेंट्स। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा कि प्रेपोजिशंस की और भी टाइप्स होती है। मैं काइंड्स है ना, प्रेपोजिशंस की काइंड्स हैं, ओके। ये काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस हैं। सो अगर हम काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस में आते हैं तो एक तो इनका उसके यूजेज पे आता है। यूजेज पे 3 काइंड्स बनती हैं प्रेपोजिशन की: प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। और जब हम प्रेपोजिशन की कंस्ट्रक्शन पे आते हैं कि उनका जो किस तरह प्रेपोजिशंस बनती हैं, तो वहाँ पर इसकी 4 टाइप्स हैं। सिंपल प्रेपोजिशंस होती हैं, डबल प्रेपोजिशंस होती हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशंस होती हैं, पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस होती हैं और एक और फ्रेजल प्रेपोजिशंस भी होती हैं। और इनमें बहुत ज़्यादा मार्जिन मौजूद होता है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सिर्फ यहाँ तक ही करेंगे। जो अगली वीडियो होंगी उसमें हम प्रेपोजिशंस की टाइप्स से स्टार्ट करेंगे, ओके। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।